Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of Clad Community's amazing videos. और अगर तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया तो तुम्हें पता ही हम क्या करने वाले. We're going to talk about how to predict questions while reading a passage in English. Right? आज की वीडियो थोड़ी इंग्लिश के बारे में होने वाली है. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of Clad Community's amazing videos. आज की इस वीडियो में we're going to talk about सबसे important topics 3 है overall, but then वीडियो का टाइटल तुम्हें समझ आ ही गया होगा, how to predict questions. आज का वीडियो दो हम टेम्पो ब्रेक्स की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कंसिडरेशन की बात करेंगे. ये 3 मेन चीज़ें हैं. आज का वीडियो लॉजिकल से ज़्यादा थोड़ा इंग्लिश के बारे में, बट मैंने लॉजिकल के साथ ही क्लब किया हुआ है क्योंकि टेम्पो ब्रेक्स इज समथिंग दैट्स ऑल्सो वेरी प्रेवलेंट इन लॉजिकल. बट आज की वीडियो अगर तुम्हारा इंग्लिश में स्कोर ज़्यादा डाउन जा रहा है, आई थिंक इट विल हेल्प यू मोर इन इंग्लिश, बट इट्स ऑल्सो समथिंग आई नीड टू कवर व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल. सो दो आई एम कवरिंग इट विद लॉजिकल, इट्स a video that's going to be primarily about English, very important. हमारी इंग्लिश की YouTube पे सीरीज नहीं है, मगर अगर इंग्लिश की सीरीज होती then this would have been one of the most important videos for that series. That being said, today's video is important 110%. Let's get started, right? We're going to talk about sir predict कैसे करते हैं questions को. Now remember one thing, right? एक एग्जाम कितने लोग देने जाते हैं, राइट? एक एग्जाम जब तुम एक पेपर दे रहे हो, कितने लोग उस मतलब एक एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट करते हैं. आज तक बच्चों को क्या लगता है, पेपर आता है, सर हमने पेपर देखा, हमने पेपर की तैयारी की, हमने पेपर दिया. तुम गलत हो, राइट? तुम्हारे साथ साथ एक और बंदा होता है जिसको हम एग्जामिनर बुलाते हैं, जिसने पेपर खुद बनाया होता है. ठीक है? तुम्हें ना ही पैसेज पढ़ने के नंबर मिलते हैं, तुम्हें ना ही क्वेश्चन पढ़ने के नंबर मिलते हैं, तुम्हें मात्र सिर्फ ऑप्शन मार्क करने के नंबर मिलते हैं. और मैं तो फिर भी कहूँगा, तुम जो ऑप्शन मार्क करते हो उसके नंबर नहीं मिलते, जो तुम 3 नहीं करते हो तुम्हें उसी के नंबर मिलते हैं, राइट? तो ये जो ऑप्शंस बनाता है, ये जो क्वेश्चंस और ऑप्शंस का रिलेशन बनाता है, तुम्हारा एग्जामिनर है. तो एक एग्जामिनर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द रीजन दिस वीडियो इज कमिंग 5th या 6th पार्ट इन द सीरीज इज बिकॉज इसको समझना थोड़ा मुश्किल है. और अगर तुमने अभी तक हमारी फर्स्ट 2 जितना अभी पार्ट चल रहे तक वीडियोस नहीं देखी, तुम्हें शायद ये वीडियो समझ नहीं आएगी. तो इफ यू हैवंट सीन द सीरीज फ्रॉम द स्टार्ट, गो चेक द सीरीज आउट फ्रॉम द स्टार्ट. बट इफ यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट एंड यू मेड नोट्स, एक बार नोट्स को फ्लिप थ्रू करो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल 6, राइट? नंबर 6 तुम इधर से देख रहे हो, 6 तुम्हें 6 लग रहा है, बट लेट्स जस्ट से गलती से कोई सेम नंबर को इधर से देख रहा है, उसको तो 6 ऐसा दिखेगा. दैट्स इट. अब सोचना जरा, अगर ये बंदा इसको पूछे तुझे क्या दिख रहा है, ये बोलेगा 9, ये कहेगा चुप जो 6 है, राइट? और अगर ये बंदा इसको पूछे कि तुझे क्या दिख रहा है, वो बोलेगा 6. अब ये फिर से बोलेगा पागल है क्या, मेरे को तो 9 दिख रहा है. इस केस में दोनों ही पागल हैं, राइट? दोनों ही पागल हैं. क्या होता है, कभी सोच के देखना, अगर एक पैसेज में 5 क्वेश्चन हैं टोटल, राइट? तुम्हें 5 में से सही 4 सही आते हैं, 5 में से you've gotten 4 राइट. तुम्हारा एक गलत क्यों हुआ? कभी सोचा इस बात पे, कभी गौर किया कि तुम्हारा एक वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? गाइस, इसका जवाब बहुत सिंपल है. क्या होता है काफ़ी बार कि जो एक क्वेश्चन बच जाता है ना, उस क्वेश्चन को तुमने अलग तरीके से समझा और ऑथर ने अलग तरीके से समझा. तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल, तुम्हें ऑथर ने जिस तरीके से समझा है ना, उसको क्रैक करना है, बस. दैट्स इट. तो ऑथर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स इट, दैट इज इट. तो टेम्पो ब्रेक्स इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज बिल्ट ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग कि तुम ऑथर के दिमाग में, मोर इंपॉर्टेंटली एग्जामिनर के दिमाग में घुस के प्रेडिक्ट करते हो. क्योंकि अगर तुम्हें क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करनी है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एग्जामिनर के माइंडसेट में टैप इन करना है. दैट्स इट. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू टैप इनटू दैट माइंडसेट. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. वी आर गोइंग टू पुट द टाइटल अप. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्पो ब्रेक्स. ठीक है? अब सर टेम्पो ब्रेक्स होते क्या हैं, राइट? पहली बात, हर इंसान का बोलने का एक अंदाज होता है, हर इंसान के बात करने का एक अंदाज होता है. जैसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से चलता हूँ, उसी तरह हर पैसेज का भी एक फ्लो होता है, एक रिदम होती है. वो रिदम जहाँ जहाँ टूटती है उसी को हम बोलते हैं टेम्पो ब्रेक, राइट? 2 ही तरह के पैटर्न्स होते हैं, ज़्यादा तुम्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करना. या तो ऑथर क्या करेगा, सबसे पहले बोल देगा, ही विल स्टेट पहले. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ अ वेरी बैकवर्ड कंट्री व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर सर्विसेज. तुमने पहले स्टेटमेंट दे दी,
मतलब पहले ही तुमने कंक्लूजन दे दिया, उसके बाद तुम एक्सप्लेन करने चल जाते हो कि ऐसा क्यों होता है, इंडिया की इस इंडेक्स में कम रैंकिंग आई है, इंडिया में ऑन टाइम एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, ब्ला 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 ब्ला। तो सबसे पहले तुमने स्टेट किया कि तुम्हारा कंक्लूजन क्या है और फिर तुमने एक्सप्लेन किया। तो ये कुछ ऐसा होता है, पहले स्टेट, फिर कंक्लूड, फिर से स्टेट, फिर से एक्सप्लेन, फिर से स्टेट, फिर से एक्सप्लेन। तो पहले तुम स्टेट करते हो। पैटर्न नंबर 2 इसका एकदम उल्टा, सबसे पहले तुम एक्सप्लेन करते हो, फिर तुम स्टेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, स्टेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, स्टेट करते हो, दैट्स इट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सर इधर टेम्पो ब्रेक कहाँ होता है? बहुत आसान, जहाँ पे भी ये आता है ना, जहाँ पे तुम एक स्टेटमेंट से लेके एक्सप्लेनेशन पे कूदते हो, ये जो बीच का ब्रिज है ना, इसी को हम बोलते हैं टेम्पो ब्रेक। दिस इज एग्जैक्टली वेयर द टेम्पो ब्रेक्स। नाउ सर वाई आर टेम्पो ब्रेक्स इंपॉर्टेंट फॉर अस? बहुत आसान है, आई कीप दिस वेरी शॉर्ट, सीधी बात, नो बकवास। एग्जामिनर को खुद नहीं पता होता क्या चल रहा है, राइट? और ये बात काफ़ी बच्चे कभी सोचते नहीं है, बट जो एग्जाम पेपर बना रहा है ना, वो आपकी और मेरी तरह ही इंसान है। उसको ना ही पूरा पैसेज टू द पॉइंट समझने की कोई चुल पड़ी है, उसको ना ही सब कुछ करना है। मतलब उसको सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाने हैं जिसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो, उसकी एक आंसर की बनानी है और उसको जाना है, उसको घर जाना है, उसको सोना, उसको खाना खाना, उसको जाना है, राइट? तो जो तुम्हारा एग्जाम पेपर बनता है ना, ऐसे ही बनता है, ठीक है? ज़्यादा उसमें वो इन डेप्थ मतलब क्रिटिकल थिंकिंग लगती नहीं है। कोई है, एक पैसेज सेलेक्ट करता है, 5 क्वेश्चन बनाता है, जाता है, उसको आसान क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, राइट? और उन्हीं क्वेश्चन को उसने थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से फ्रेम करना है, बस। अब क्वेश्चन सबसे आसान तरीके से कहाँ से बनते हैं, कहाँ से निकलते हैं? जहाँ पे टेम्पो ब्रेक होता है, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन के बीच में क्वेश्चन निकालना मुश्किल है। दूसरी बात, जब ऑथर कुछ कंक्लूड कर रहा है, कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछना कुछ ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एग्जामिनर यूजुअली क्या करता है, इस दोनों के बीच का जो गैप है ना, वहाँ से क्वेश्चन निकालता है। सारा मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, पहले तुम लिख लो। नंबर 1 टेम्पो ब्रेक्स, नंबर 1 बेटा। नंबर 2 फैंसी लिंगो। बहुत बहुत सीधी सी बात है, ठीक है? जहाँ पे भी ऑथर ने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस या कुछ ज़्यादा ही सुंदर वक्त लिख दिया हुआ है, या यू नो जैसे किसी ने शायरी लिख दी हुई है, या पैसेज में किसी ने शायरी लिख दी हुई है, किसी ने कुछ बहुत अच्छा वेल रिटन मतलब एक ऐसी लाइन लिखी है जो तुम नॉर्मल बंदे से एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट? वो हो जाता है फैंसी लाइन्स, राइट? फैंसी लिंगो। क्या होता है ना, जो ऑथर तुम्हारा पेपर बना रहा है ना, उसको भी इंग्लिश इतनी खास आती नहीं है, तो वो क्या करता है, जहाँ पे भी उसको कुछ समझ नहीं आता ना, वो रुकता है, उसको समझता है, राइट? और नॉर्मली भी तुम जरा एक बार सोच के देखो, अगर तुम्हें ऐसा कुछ पता है जो तुम्हारे दोस्त को नहीं पता, तो तुम उसी पे बात करोगे, राइट? क्योंकि तुम्हें लगना है ना कि तुम स्मार्ट हो। तो ऑथर ने कुछ पता कर लिया अभी, जिसको लिए उसे खुद गूगल करना पड़ा था, तब वो क्या करेगा, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। 99% ऑफ द टाइम पैसेज में जहाँ पे भी एक नया वर्ड आता है या फिर कुछ अच्छा सुंदर तरीके से लिखा जाता है, वहीं से क्वेश्चन आता है। ये इंडियंस की साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है कि अगर तुमने फैंसी वर्ड्स यूज़ कर लिए या तुमने इंग्लिश कुछ अच्छी तरह लिख दी हुई है, तो वो बहुत स्मार्ट हो जाता है। कुछ स्मार्ट नहीं होता, तुम अगर हिंदी में बात करो फिर भी तुम नेक्स्ट लेवल ज्ञानी हो। बट क्या है ना, इंडिया की मेंटालिटी कुछ ऐसी होगी कि जो इंग्लिश है वो हमसे आगे है, तो तुम्हारे क्लैट के पेपर में भी दिखता है, जहाँ पे भी इंग्लिश अच्छी लिखी है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो तुम भी फॉलो करो पैटर्न। हमें देश बदलना नहीं है, पहले तुम्हें क्लैट क्रैक करना है। मैंने भी पहले पेपर क्रैक किया था, फिर सोशल सर्विस पे आया था मैं, तुम्हें भी पहले पेपर क्रैक करना है, ठीक है? तो नंबर 2 फैंसी वर्ड्स, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा आज। एक क्लैट का पेपर ले लेंगे, क्लैट 2023 का पेपर खुला है मेरे सामने, साथ में करेंगे, पर पहले तुम लिख लो। नंबर 1 टेम्पो ब्रेक्स, जहाँ पे भी टेम्पो ब्रेक होता है। नंबर 2 फैंसी वर्ड्स, ये दोनों चीज़ याद रख लेना। नंबर 3 ये आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, जैसे तुम अपनी 8th ग्रेड में, जब तुम 8th में थे या तुम 9th या 10th में थे, मम्मा ने बोला एक चैप्टर साइंस का ख़त्म करना है। क्या करता था बच्चा, पहले 2 पेज बहुत अच्छी तरह पढ़े एकदम इंटरेस्ट के साथ, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया, फिर बच्चा क्या करता है, सीधा आखिरी के पेज में चला जाता है। आखिरी के पेज में बुलेट पॉइंट दिए होते थे, पहले बुलेट पॉइंट्स पढ़ लिया, फिर जाके क्वेश्चंस पढ़ लिया, बस खत्म, राइट? ऑथर भी यही करता है, ऑथर को पूरा पैसेज पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑथर क्या करता है, पहले 4 लाइन पढ़ेगा ध्यान से, आखिरी के 4 लाइन पढ़ेगा ध्यान से। ट्रस्ट मी, तुम्हारे क्लैट के पेपर में 80% क्वेश्चंस फर्स्ट 4 लाइन लास्ट 4 लाइन से आए हैं। मतलब अगर तुम हर पैसेज के पहले 4 लाइन आखिरी 4 लाइन ढंग से पढ़ लो, 80% तुम्हारा पेपर वहीं से निकल रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इसी को मैं बुलाता हूँ अपनी अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन
एंड कंक्लूजन कंसिडरेशन. सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, मैं नोट्स नहीं बना रहा, बट इसका मतलब यही है कि जो इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है इसको पक्का कंसिडर करना और इसको सबसे ज़्यादा कंसिडर करना. तो 3 चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हुई हैं. सबसे पहले जहाँ पे भी टेम्पो ब्रेक्स आते हैं, दूसरी बात जहाँ पे भी फैंसी वर्ड्स आते हैं, तीसरा पहले की 4 लाइन और आखिरी की 4 लाइन. ठीक है, आखिरी एक पॉइंट है, 4 चीज़ें ही हैं प्रेडिक्ट करने वाली, आखिरी पॉइंट है, इसको लेके करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आखिरी पॉइंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमने लॉजिकल में भी डिस्कस किया था. इट्स कॉल्ड साइटेशन ऑफ अथॉरिटी. साइटेशन ऑफ अथॉरिटी. सर साइटेशन अथॉरिटी क्या है? बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर ऑथर ने पैसेज में किसी भी नए बंदे का नाम लिया है, किसी भी यूएन रिपोर्ट ली है कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये कंक्लूड हो रहा है, या फिर गांधी ने ये कहा था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था तो इसलिए ये है, या फिर जो भी है, अगर उसने किसी नए बंदे का नाम लिया है, उसने किसी नए रिपोर्ट का नाम लिया है, उसने नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है, ऑथर क्या कर रहा है? किसी और की स्टेटमेंट को यूज़ करके अपनी स्टेटमेंट्स बना रहा है बस. तो जहाँ पे भी कुछ नया आता है बाहर से, किसी और से, वो इंपॉर्टेंट जो होता है, क्योंकि ऑथर क्या करता है, वहाँ से अपनी अथॉरिटी साइट करता है. राइट, बहुत सिंपल 4 चीज़ें. जल्दी से रन थ्रू दूंगा, तुम्हें एक्चुअल पेपर में करके बताऊंगा, काम खत्म दुकान में. ठीक है, सबसे पहले टेम्पो ब्रेक, जहाँ पे भी बंदा एक्सप्लेनेशन से स्टेटमेंट पे या स्टेटमेंट से एक्सप्लेनेशन पे शिफ्ट होता है. ये जो बीच का शिफ्ट है वो. फैंसी वर्ड, जहाँ पे भी अंग्रेजी राइट बहुत सुंदर तरीके से झाड़ी गई है, वो हो गया फैंसी. ठीक है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पहले के 4 लाइन, आखिरी के 4 लाइन, बीच का चलो स्किम मार देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर साइटेशन ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पे भी कहीं से नया नाम आया है, ऑथर क्या करता है, अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए कहीं और से अथॉरिटी लाता है. दैट्स इट. यही 4 चीज़ें हैं, इन्हीं को अब हम अप्लाई करेंगे. मैं थोड़ा सुंदर तरीके से लिख देता हूँ, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. ठीक है, इसको मैं अंग्रेजी में क्या बुलाता हूँ, इसी को मैं अंग्रेजी में ग्रीन फ्लैग्स. इसको देख के इसी की तरफ भागना है. ग्रीन फ्लैग्स फॉर प्रेडिक्टिंग क्वेश्चंस. शायद इसको ग्रीन में लिख देता तो और सुंदर लगता, बट ठीक है. ग्रीन फ्लैग्स फॉर प्रेडिक्टिंग क्वेश्चन. सिर्फ 4 चीज़ें हैं, चारों की 4 चीज़ें मैं फिर से लिख देता हूँ. सबसे पहले टेम्पो ब्रेक्स, नंबर 2 साइटेशन ऑफ अथॉरिटी, नंबर 3 सो टेम्पो ब्रेक्स. यार बस याद रखना, जो बीच का ब्रिज है वो. साइटेशन ऑफ अथॉरिटी तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, जहाँ पे भी ऑथर कहीं और से अपनी आर्ग्यूमेंट ला रहा है. ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसके मैं इंक चेंज कर दूंगा, इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन. ये बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके लिख लो बेटा, इधर सावधान इंडिया ही है. रजत अरोरा से बुरी आदत लगी है मेरे को, सावधान इंडिया सवाल है, लिख लो सावधान इंडिया सवाल है. ठीक है, फिर जहाँ पे भी अंग्रेजी लिखी हुई है, जहाँ पे भी अंग्रेजी जलेबी बनाई है, वाओ. फैंसी अंग्रेजी जहाँ पे भी मिलेगी तुम्हें, ऑथर को बस आ जाता है वहाँ पे मज़ा बहुत. ऑथर वहीं से क्वेश्चन निकाल लेता है. ऑथर को ये बहुत पसंद है. क्या करे बबुआ, इंडिया है. ठीक है, तो बस ये 4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, बस इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना. अब मैं तुम्हें पेपर में करके बताता हूँ. तुम्हें क्या करना है, पहले तुम अटैम्प्ट करोगे, फिर मैं अटैम्प्ट करूँगा. ठीक है, ये तुम्हारा पैसेज है. वीडियो को करो पॉज, पैसेज को करो अटैम्प्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सबने पैसेज पढ़ लिया, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. ये लोग क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करो, फिर अगले पेज पे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. ये लो बाकी के 4 क्वेश्चन जल्दी से अटैम्प्ट करो. सबका हो गया, वेरी गुड. सबका अभी तक हो जाना चाहिए था. ठीक है, आई होप यू आर वर्किंग विद मी. अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करते तो ये वीडियो उतनी इफेक्टिव बनेगी नहीं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं क्या करूँगा, मैं पैसेज में पहले हाईलाइट कर दूंगा जहाँ जहाँ टेम्पो ब्रेक्स हुई हैं, जहाँ जहाँ अंग्रेजी झाड़ी गई है, जहाँ जहाँ साइटेशन ऑफ अथॉरिटी हुई रखी है, पहले की 4 लाइन, आखिरी की 4 लाइन. ठीक है, बहुत सिंपल है. इंग्लिश इंकोच क्लास इन इंडिया, बहुत शॉर्ट सेंटेंस है, फुल स्टॉप यहीं लगा हुआ है. सबसे पहले इधर टेम्पो ब्रेक हो गया था, क्योंकि ये सीधा कंक्लूजन था. ठीक है, इधर एक टेम्पो ब्रेक, ब्ला ब्ला ब्ला, डिली डैलिड, वाह अंग्रेजी शब्द, मज़ा आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है. बॉयज थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, गांधी, साइटेशन ऑफ अथॉरिटी, चेतन भगत, साइटेशन ऑफ अथॉरिटी, E1 टेम्पो ब्रेक, E1 E2 फिर से टेम्पो ब्रेक. ठीक है, इधर तक ओके टेम्पो ब्रेक. फिर ये आखिरी की 4 लाइन, ये पहले की 4 लाइन है. इस पैसेज में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था, यही 4 चीज़ें थी. वेरी गुड,
सर आपने इतनी जल्दी पढ़ा कैसे? मेरी रीडिंग स्पीड 650 प्लस वर्ड्स पर मिनट है, मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ। बट अगर किसी को चेक करना है और कुछ है या नहीं, एक और बार देख लेना तुम लोग, ठीक है? ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, बस बीच में थोड़ी थोड़ी लाइन्स थी इधर उधर, जैसे इधर लिखा हुआ था इंग्लिश एज अ पासपोर्ट टू मैरिज, बहुत सुंदर तरीके से लाइन लिखी हुई, तो ऑथर को ये बहुत पसंद आया होगा, तो ये भी मार्क कर लेना, ठीक है? वैसे थोड़ी और एक दो लाइन्स इधर है जो मेरे इधर है, बट मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि उतनी रेलेवेंट लगी नहीं मुझे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स व्यू इन इंग्लिश कंटेम्परेरी? ओके, ये ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है मैंने ऊपर। सबसे पहली चीज जो हमने की थी, सबसे पहली टेम्पो ब्रेक, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, पहली लाइन से पहला क्वेश्चन, ए फॉर अमेरिका आंसर। सर प्लेस एंड सोशल आइडेंटिटी क्या होता है? तुम्हारा क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, ब्यूटिफुल। क्वेश्चन नंबर 2, वो जो चेतन भगत E1 and E2, ये भी हमने देखा था, एग्जैक्टली E1 and E2 पे सर्कल मार रखा है मैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेतन भगत व्यूज ऑन इंग्लिश। डन, सक्सेसफुली डन, एकदम वहां से। क्वेश्चन नंबर 4, गांधीज व्यू, वेरी गुड। जैसा कि तुमने देखा, ये कोई एमू पेपर था नहीं, ये था तुम्हारे क्लैट का ऑफिशियल 2023 का पेपर, राइट? एक पैसेज में जो 4 चीजें हमने आइडेंटिफाई की थी, उन्हीं 4 जगह से क्वेश्चंस निकल के आए हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस अप्रोच टेक्निक, कि तुम्हें सिर्फ 4 चीजों का मायना रखना है बस। सबसे पहले टेम्पो ब्रेक्स, दूसरी चीज पहली की 4 लाइन, आखिरी की 4 लाइन, तीसरी चीज जहां पे भी ऑथर ने अंग्रेजी झाड़ी हुआ वो साइटेशन ऑफ अथॉरिटी। ये 4 चीजें अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा इंग्लिश, ट्रस्ट मी, पैसेज पढ़ते पढ़ते तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है, बस, ठीक है? इसी चीज को तुम ट्राई करना बार बार, क्लैट के पैसेजेस पे ट्राई करना, क्योंकि तुम्हारे, फिर से बोल दिया मैंने, क्योंकि तुम्हारे पीएल और एलपी वाले मॉक्स होते नहीं है, ठीक है? वेरी रिसेंटली आई सॉ एन एलपी गाय, एलपी का एक वीडियो आया था जहां पर उन्होंने लिखा था हाउ टू एक्यूरेटली गेस। इट्स लाइक आस्किंग समबडी टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। आई विल टीच यू हाउ टू एक्यूरेटली गेस, गेट द राइट फकिंग आंसर एंड मूव ऑन। तुम्हें गेस करने की जरूरत नहीं है, तुम क्वेश्चन गेस करो, आंसर तुम्हें तो 100% एक्यूरेसी, ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल, सीधी बात थी इस वीडियो में, ज़्यादा बकवास नहीं की मैंने, टू द पॉइंट। 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं, चारों चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती हैं एक बार करके भी दिखा दिया मैंने। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? क्या है कि हम अभी ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एक वीडियो लाने वाले हैं, तो बहुत वीडियोस हो जाएंगी, हर वीडियो देखना मुश्किल है, तो प्लीज़ टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन जो भी लगती हैं। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, अभी अभी सीखा मैंने काफ़ी कुछ, तो बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना प्लीज़। प्लेलिस्ट का मैं आई बटन इधर छोड़ दूंगा, वो भी देख लेना। हमारी जो मास्टर मॉक सीरीज है और हमारी जो कंपेंडियम है, दोनों 1 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है। मैंने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट वीडियो बना रखी है, अगर तुम लोगों ने अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखी उसका भी मैं इधर छोड़ दूंगा आई बटन, वो भी देख लेना। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। क्लैट कम्युनिटी, तुम, मैं इसी का हिस्सा है। मैं अलग नहीं, तुम अलग नहीं, हम दोनों एक टीम है, राइट? मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, तुम दिन रात काम करो, तुम्हारा क्लैट हम फोड़ेंगे। लेट्स गेट दिस डन लेडीज एंड जेंटलमैन। क्लैट कम्युनिटी नाम तो सुना ही होगा।